कहानी में आ चुका है नया ट्विस्ट। नया ट्विस्ट मतलब आपने देखा होगा 1 साल से पहले जो हमारी रबुपुरा की मिथिलेश भाटी जी वायरल हुई थी इस झिंगुर लप्पू के नाम से, वो फिर से कूद पड़ी हैं इस केस में। 2-3 दिन से मैं मिथिलेश भाटी जी का वीडियो देख रही हूँ बड़े चैनलों में जहाँ पे वायरल हुई थी, वहीं पे उनके इंटरव्यूज आ रहे दोबारा। फिर से वो उसी गर्मजोशी के साथ, फिर से उसी देशभक्ति के साथ और फिर से उसी हक और सच के साथ कूद पड़ी है इस मामले में। ताजुब लगा ना, जो लोग कहते थे मिथिलेश भाटी को डराया धमकाया गया, हमला किया गया, वो नहीं बोलेंगी इस केस में। हमें भी डाउट था कि भाई मिथिलेश भाटी जैसी शख्सियत, गांव की एक आम औरत जिनके अंदर जज्बा था अपने देश के प्रति और वो सच और हक दिखाई देता था, वो आखिर चुप क्यों बैठ गई, ये चीज़ हमें भी परेशान करती थी। फाइनली मिथिलेश भाटी जी ने फिर से कूदा है मैदान में फिर से आई है, फिर से इस भगोड़े की अच्छी खासी धुलाई की है उन्होंने। और उन्होंने फिर से बोला है कि हैदर के बच्चे इसको देने पड़ेंगे। तो बहुत खुशी हुई मिथिलेश भाटी जी को इस तरीके से देखकर। और हम चाहते हैं भारत की हर एक बेटी ना मिथिलेश भाटी की तरह स्ट्रॉन्ग है, भारत की हर एक महिला मिथिलेश भाटी की जैसी सोच रखती है। और मिथिलेश भाटी को तरह तरीके से ट्रोल किया गया था, एपी सिंह ने उन पे मुकदमे करने की धमकियां दी थी। और जिस तरीके से इन लोगों ने गुंडा प्रवृत्ति से उसको रोकने का प्रयास किया ना, शेर महिला थी, सच में राजपूत थी, तो उन्होंने आज फिर से इस मैदान में अपना कदम रखा। और हम जानते हैं वो कदम पीछे नहीं रखेंगी। भाई हमारे देश की महिलाएं महान है। और जो लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि मिथिलेश भाटी को लेके बहुत सारे जो है भगोड़ी के चमचे चाटुकार चपाट हैं, इन लोगों ने बहुत सारे उसके कमेंट्स लिखते थे, इसका पति बुढ़ा ऐसा वैसा। जो गांव के किसान होते ना, सच्चा इंसान होता ना, कहते हैं जय जवान जय किसान। इन दोनों जवान एक तरफ से हमारे देश की रक्षा करता है, किसान अंदर रहकर हमारे आम जनता का पेट भरण पोषण करता है। तो वो दोनों अपनी अपनी जगह महान है। ये नारा भी दिया गया है जय जवान जय किसान, क्योंकि मिथिलेश भाटी जी के पति किसान हैं और वो एक सीधे साधे इंसान है। अपने खेतों में काम करना और खेतों से अन्न पैदा करना, तमाम चीज़ें उनके काम हैं। लोगों ने उनको भी ट्रोल किया था क्योंकि जब कैमरा लेके गए थे, भाई गांव के सीधे साधे इंसान थे, तो वो कैमरा छोड़ के भाग गए थे, तो लोगों ने तब भी ट्रोल किया था कि मिथिलेश भाटी के पति देखिए देखिए कैमरा छोड़ के भागे। इंसान के लिए ना सबसे बड़ी इज्जत होती है। इस भगोड़ी के गुंडों ने उन पे हमला तक कराने की कोशिश की। ये मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं पहले इतना देखती नहीं थी, तो मुझे जितने मेरे कमेंट्स में आते हैं उन लोगों ने बताया कि भाई मिथिलेश भाटी, जब हमने मिथिलेश भाटी पे बात रखी, उन्होंने कहा दीदी उनके घर पे हमला करवाया गया, इज्जतदार औरत थी इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। लेकिन फाइनली मिथिलेश भाटी जी फिर से आई है, उनका बयान आया है, बहुत खुशी हुई। देश की हर एक जनता जाग कर आएगी आगे। और जानते हैं मामला कोर्ट में है, तो हमारा कोर्ट, हमारा न्यायालय सर्वोपरि होता है, क्योंकि जो भी मामला कोर्ट में जाता है उसका डिसीजन जरूर आता है। जानती हूँ कोर्ट का जो तारीख है उनको लंबा खींच कर उसको बढ़ाने का काम तो भाई साहब की चुटकियों का काम है ना। ये जब भी किसी केस को लेते हैं तो इनका मकसद जीतने का नहीं होता है, इनका मकसद होता है उस केस को कितना लंबा खींच सके और कितना उन लोगों से पैसा ऐंठ सके। फिर सीमा हैदर तो सोने की अंडा देने वाली मुर्गी इनके हाथों में लगी है, जितना लंबा केस को खींचेंगे उतना ज़्यादा सीमा हैदर कमा के देगी। क्योंकि भाई केस इस पे इंटरनेशनल मामला है, बॉर्डर को क्रॉस करके इनलीगल भारत आने का मामला है, तो ये हमेशा ट्रेंड में बनी रहती ना। इसमें मुकदमे लगे, इसने बच्चा पैदा कर दिया, और बीच बीच में जब इसका ट्रेंड डाउन होता है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तमाशा कर देते हैं, ताकि इसकी रोजी रोटी के साथ साथ उनका घर का सब कुछ चलता रहे। बकाया कुछ ना हुआ तो भाई यूट्यूबरों को फांसी देने का ये फैसला कर लेते हैं। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं है, पूरे भारत के जज हैं। ये जो चाहे वो होगा। एक अवैध घुसपैठी को बैठाल कर ये जो चाहे, जिस तरीके से चाहे उससे वो काम करवाएं। इनके आगे किसी को बोलना नहीं, क्योंकि सबसे बड़े सर्वेसर्वा यही है। ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, ये किसी का भी धर्म परिवर्तन कर देंगे, ये किसी के भी बीवी के साथ बच्चों को उठा के ले आएंगे और किसी की भी शादी किसी के साथ कर देंगे। इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। भारत के अंदर इतने बड़े गुंडे हैं, सारे गुंडाओं का जो सरदार होता है ना, सब कुछ यही आके बैठे भारत के अंदर। इनके खिलाफ कोई बैठेगा सीधे फांसी, और कम हो जाए तो फिर 2-4 गाली गलौज वालों की टीम को बैठा देते हैं। मोमिन मलिक इस तरह की से नहीं करते, वो कानूनी लड़ाई
कागज़ में लिखते हैं। कागज़ी जो लड़ाई होती है ना वो परमानेंट होती है और उसका रिजल्ट जब भी आता है बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों बहुत अच्छी खबर आपको मिलेगी। कब तक मिलेगी ये कह नहीं सकती, क्योंकि मोबिन सर लाइव आए थे, वो कुछ बात रख नहीं पाए। शायद मुझे ये लगता है कि हैदर की तबीयत खराब थी, इसलिए भी मोबिन मलिक सर लाइव आए हो, या कुछ भी हो सकता है उनके गले की खराश की वजह से शायद, या नेटवर्क इशू जो भी था, मोबिन सर अपनी बात नहीं रखे सके। हो सकता है शाम तक या कल, आज या कल तक वो लाइव आए हैं, अपनी बातों को रखें, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मामला है, वो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। जो लोग आके यहाँ पे कमेंट करते हैं कि मोबिन सर तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मोबिन सर तो थक गए, तो हम कभी भी सवाल नहीं पूछते। हमें पता है ग्राउंड पे काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। हम साथ में हैं मोबिन मलिक बजरंगी भाईजान के साथ। रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा आएगा। आप लोग चाहे भरोसा करो या ना करो, क्योंकि जानती हूँ 2 सालों से केस लटक रहा, वैसे भी कई लोगों के तो भरोसे वैसे ही टूट चुके हैं, लेकिन हमारे देश में अवैध घुसपैठी बैठी है, इसको भगाए बिना हम अपना भरोसा टूटने नहीं देंगे, अपनी हिम्मत को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे, चाहे कोई साथ दे या कोई साथ ना दे। क्योंकि जब मैं इस केस में आई थी, मैंने कदम रखा था, लगभग 1 साल होने जा रहा है, तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, हैदर चप्पल उठा के लड़ाई झगड़े कर रहा था, तो उस दिन से मैं इस केस में आई हूँ। मैंने अपने आप से एक वादा किया था, कोई कीचड़ उछालने की कोशिश करे तो इस कीचड़ से हमें नहीं उलझना है, हमें किसी को जवाब नहीं देना है। अगर एक आध बार कोई विरोध कर भी दे, कंट्रोवर्सी होती है, भाई इतना बड़ा मामला है, तो 1-2 बार में वो कंट्रोवर्सी सॉर्ट आउट भी होती है। ऐसा नहीं है किसी ने मुझे तोड़ने की कोशिश नहीं की, किसी ने मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश नहीं की, बहुत की गई, अभी भी की जा रही है। भाई हम क्यों दे जवाब, आपका थोड़ी ना कुछ बिगाड़ है। हमें अगर हमसे कोई सवाल करेगा वो भाई साहब करें, ये जो अवैध घुसपैठी है ये करें, ये छुछंदर लपुआ इसका परिवार करे, इसके अलावा हम किसी का जवाब नहीं देते। इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, इनको जवाब ही नहीं देंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इसके अलावा मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, सब अपना अपना गंद पक रहे हैं, सब अपना अपना स्वार्थ यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। बकाया मैं किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं समझती। यहाँ तक कि औरतों ने भी नहीं छोड़ा, आदमी तो छोड़िए, जब आदमी फेल हो गए ना हमसे जब टकराने में, तो औरतों की गैंग को भेजा जाता, भैया अपने बनकर जाओ, उनके चैनल ऊपर बैठो, फिर उनको ट्रोल करो, है ना। तो इसलिए हम सही और गलत का फ़र्क समझते हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो आई, जिन्होंने कहा हमारी वीडियो अपलोड करो, हमारे कोई चैनल नहीं है, बाद में उन्हीं लोगों ने हमारी ट्रोलिंग शुरू कर दी। इतना कमज़ोर मत समझो किसी को, ग्राउंड पे काम करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे बैठ के तुम्हारे सामने हम भाषण दे रहे हैं, है ना। ग्राउंड पे 16 साल की उम्र से ग्राउंड पे काम करते हैं। ये FIR, ये नोटिस, ये हमारे ऐसे ऐसे चुटकियों का खेल है, क्या होता है क्या नहीं हमें अच्छे से पता है। इसलिए धमकियां भी उसे देना जो आपकी धमकियों से डर जाए, है ना। इसलिए अपनी एनर्जी उन लोगों पे खर्च करना जिन्हें आपकी बातों से फ़र्क पड़े, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं। सोचने से पहले 10 बार सोच लेना कि अगर हम अगले बंदे से उलझ रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। ये बिना नाक मुंह के तुम लोग आ जाते हो, गाली गलौज करके चले जाते हो, हमारा क्या बिगड़ता भाई। हम तो तब भी काम कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। बिगड़ता है तो तुम लोगों का बिगड़ता, तुम्हारा मुंह बिगड़ता, तुम्हारा दिमाग खराब होता है ना। हमारी ना तो एनर्जी लॉस होती, ना हमें फ़र्क पड़ता है। हमें तो इस अवैध घुसपैठिए से फ़र्क पड़ता है। इसको जब तक नहीं निकालेंगे, जब तक वो 4 पाकिस्तानी बच्चे यहाँ से चले नहीं जाएंगे, तब तक हम इसकी धुलाई करते रहेंगे। बकाया जिसको जो अपना मन बनाना हो, कहना हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। लोगों ने हमें तोड़ने की, हमें गिराने की, जलील करने की कोशिश नहीं की क्या? बहुत बार की। क्या हुआ, कामयाब हो पाए? नहीं हुए ना, आगे भी नहीं हो पाओगे, ठहंगा हमारा, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देते, है ना। वरना हमारी जगह कोई भी होता, हो रहा है जो गाली गलौज अंट संट, क्यों दे जवाब आपका? इतने महत्वपूर्ण रखते हो क्या तुम? नहीं रखते हो। तो दोस्तों, हमारे देश में जो अवैध रूप से घुसपैठी आई है उसको भगाने के लिए अपना अपना सहयोग जरूर दें। और ये मुहिम केवल सोशल मीडिया पर नहीं, ग्राउंड में भी शुरू हो चुका है। भरोसा रखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम ओपन नहीं कर सकते। आने वाले समय में आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, है ना। सोशल मीडिया पे तो हम वीडियोस बनाते हैं और उसका रिप्लाई ग्राउंड पे जो चीज़ें होती है वो दिखती नहीं है। दिखती क्या, बताई नहीं जा सकती, क्योंकि आप जानते हो सारी चीज़ें यहाँ पे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो थैंक यू सो मच।
धन्यवाद सभी का। अपना योगदान बनाए रखिए, अपना भरोसा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।